नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियो ज्ञान पर। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे अपने साइकोलॉजी का अगला टॉपिक। तो अपने साइकोलॉजी का अगला टॉपिक रहने वाला है व्यवहारवादी पावलाव। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस थ्योरी को क्या है ध्यान से समझेंगे। अपने बात करेंगे व्यवहारवादी पावलाव के बारे में। व्यवहारवादी पावलाव थे रूस के। इन्हें क्या बोलते हैं? रूसी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूसी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। और इसके साथ साथ इन्हें शारीरिक मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारीरिक मनोवैज्ञानिक। तो साथियों, कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शारीरिक मनोवैज्ञानिक किसे बोलते हैं। तो अपने को याद होना चाहिए, शारीरिक मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी पावलाव को बोला जाता है, जो कि रूस के हैं। तो उसके बाद में इन्होंने उनको क्या हुआ, 1904 के अंतर्गत इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 1904 के अंतर्गत इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्रिया का सिद्धांत कौन सा पढ़ेंगे? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए साथियों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या अनुबंधन पर जोर दिया है। अब अपने जानेंगे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को किन किन अन्य नाम से जाना जाता है। अन्य नाम एग्जाम के अंतर्गत अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है। तो देखिए साथियों, इसको क्या बोला जाता है? शारीरिक अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पर बात करें तो इसको बोला जाता है अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत। थर्ड नंबर अपनी बात करें तो थर्ड नंबर क्या बोला जाता है? अनुकूलन का सिद्धांत। क्या बोला जाता है? अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन का सिद्धांत। तो साथियों, अब देखिए अपने फोर्थ की बात करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट देखिए। फोर्थ इसको बोला जाता है क्लासिकल थ्योरी। क्या बोला जाता है? क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी। और पांचवें नंबर पर अपनी बात करें तो इसको बोला जाता है अधिगम का। क्या बोला जाता है? अधिगम का प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत। अधिगम का प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत। तो साथियों, इन नामों को आप ध्यान से देख लेना कि इस थ्योरी को क्या क्या बोलते हैं। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिकल थ्योरी किसे कहा जाता है, या क्लासिकल थ्योरी किसने दी। तो अपने को पता होना चाहिए क्लासिकल थ्योरी देने वाले कौन है? रूसी वैज्ञानिक पावलाव। अब अपने आगे बात करेंगे कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो देखिए साथियों, इन्होंने क्या किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। तो कुत्ते पर प्रयोग इन्होंने किया। इन्होंने यह बताया कि कुत्ता क्या है। पहले कुत्ते को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है, उसके सामने भोजन रख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मान लिए कि ये एक कुत्ता है। आप ड्राइंग पर ज़्यादा मत जाना, अपने को समझना है, ठीक है। ये कुत्ता है, तो इस कुत्ते के सामने इन्होंने क्या किया? भोजन रख दिया, ठीक है। और भोजन को देखकर क्या हुआ? कुत्ते के मुंह में लार आई, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है अपनी, ठीक है, कि भोजन को देखते हैं तो अपने भी मुंह में क्या आती है? लार आती है। तो इस भोजन को इन्होंने क्या कहा है? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक बोला जाता है इसे, ठीक है। और इस लार को इन्होंने क्या कहा है? इस लार को बोला जाता है स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या समझाया है, अब अपने आगे देखेंगे। इन्होंने 3 समीकरण के माध्यम से समझाया है। वो समीकरण अपने समझेंगे, उस समीकरण को ध्यान से देख लेना। अब देखिए, फर्स्ट समीकरण ने इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को भोजन दिया। कुत्ते के मुंह में क्या आई? लार आई, ठीक है।
तो अपने भोजन को क्या बोलेंगे, UCS, ठीक है, और अपने लार को क्या बोलेंगे, UCR। और सेकंड नंबर पर इन्होंने क्या किया, ये प्रक्रिया क्या इन्होंने कई दिन दोहराई, भोजन लार भोजन लार भोजन लार, ठीक है। कुत्ते के मुंह में क्या आती थी, भोजन देखते ही लार आती थी। अब सेकंड नंबर पर अपनी बात करें तो क्या किया, एक दिन इन्होंने क्या है, भोजन देने से पहले घंटी बजाई। क्या किया, भोजन देने से पहले घंटी बजाई, घंटी बजाई, फिर भोजन दिया और फिर कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार आई, ठीक है। घंटी बजाई, भोजन दिया और लार आई। कई दिन क्या है, इस प्रक्रिया को या 5 या 6 सेकंड तक इस प्रक्रिया को दोहराया, घंटी भोजन लार घंटी भोजन लार, ठीक है। तो कुत्ते ने क्या किया, जो कुत्ते का संबंध भोजन से था, लार का संबंध भोजन से था, वो क्या है, कुत्ते ने लार का संबंध घंटी से कर लिया। कैसे समझेंगे, पहले जो कुत्ते का संबंध क्या है, भोजन से था, भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आती थी, और अब इसने क्या है, घंटी के साथ लार का संबंध कर लिया, घंटी बजाते ही मुंह में लार आती थी, ठीक है। और थर्ड नंबर अपनी बात करें तो इन्होंने क्या किया, घंटी, सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार आ गई। तो कुत्ते ने क्या है, अपनी स्थिति के अनुसार क्या किया कि अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। परिवर्तन कैसे कर लिया कि पहले उसे भोजन देते थे, फिर उसके मुंह में लार आती थी, फिर क्या किया, घंटी बजाई, भोजन दिया और लार आती थी, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि घंटी सीधी बजाई, भोजन देने बगैर भी मुंह में लार आने लगी। तो कुत्ते ने क्या किया, घंटी के साथ जैसे लार के साथ अनुबंधन कर लिया, ठीक है। तो अपनी घंटी को अब देखेंगे, अपनी घंटी को क्या बोलते हैं, घंटी को बोलते हैं CS, ठीक है। भोजन को पहले भी बताया था आपको क्या बोलते हैं, UCS, लार को बोलते हैं CS, ठीक है। अब यहाँ घंटी को क्या बोलेंगे, CS बोलेंगे, और यहाँ लार को क्या बोलेंगे, CR, लार बोलेंगे, ठीक है। तो ये घंटी क्या हो गई, घंटी तो हो गई स्वाभाविक, ये घंटी है ना, ये घंटी CS, इसको तो बोलेंगे अपने अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या बोलेंगे, अब देखिए CS और CR को क्या बोलते हैं। अब अपने देखा UCS और UCR को क्या बोलते हैं, अब अपने देखेंगे CS और CR को क्या बोलते हैं। ये देखिए CS और CR, ये CS तो है स्वाभाविक, स्वाभाविक क्या है, उद्दीपक, सॉरी इस CS को अपने क्या बोलेंगे, अस्वाभाविक उद्दीपक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अस्वाभाविक उद्दीपक बोलेंगे। और CR को क्या बोलेंगे, अस्वाभाविक अनुक्रिया। क्या बोलेंगे, अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो अब अपने आगे देखेंगे कि इन्होंने इसके माध्यम से यह समझाया कि ये ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चे का विकास समाज में कैसे होता है, अनुबंधन से। बच्चा क्या है, अनुबंधन से सीखता है। इन्होंने मुख्य रूप से यही बताया कि बच्चा अनुबंधन से सीखता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह टॉपिक, आज का जो टॉपिक अपना था व्यवहारवादी पावलाव, आपको समझ में आया होगा। अपने इसी प्रकार आगे साइकोलॉजी के टॉपिक पढ़ते रहेंगे, तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।